ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इन्होंने कुछ चेंज करा कि अचानक करना, इसकी टाइमिंग को लेकर कई सवाल खड़ा करता है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, फैसला तो प्रतीक्षित था, लेकिन क्योंकि आज कोई भी फैसला होगा उसको सियासत से तो निश्चित रूप से जोड़ा जाएगा। और इस मौके पर करना, मैं देख रहा हूँ लगातार कि सरकार व्हाट्सएप पे कॉलेज खोल रही है, कुछ और भी इस तरीके के फैसले कर रही है। तो कुल मिलाकर एक कम्युनिटी को और ख़ास तौर पे जो विधायक हैं उनको साधने का एक प्रयास उनका इसमें दिखता है साफ तौर पे। सर, पहले तो राजद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया और आज कोर्ट में जाके ये बोल रहे हैं कि तो राजद्रोह का मामला ही नहीं बनता। ये क्यों अचानक सरकार बदल गई सर? क्या नहीं, सरकार बदली नहीं है, सरकार की नीयत तो वैसी की वैसी है, लेकिन ये हमने बहुत पहले ही कहा था कि 124A राज्यद्रोह का मामला है। और अंग्रेज़ों के टाइम 1870 में जब ये कानून था, यही कानून गांधी जी पे लागू हुआ था। यही कानून एक पत्रिका में लेख लिखने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर लगा था। और बीच में जब देश में एक तरीके की अराजकता हुई तो कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल, क्योंकि वहाँ इस तरीके की अराजकता की स्थितियाँ किसी मुद्दे को लेकर पैदा कर दी गई, लेकिन पार्टी में विग्रह और उसके कारण सरकार की अस्थिरता, ये राज्यद्रोह कैसे हो सकती, ताजुब की बात थी। तो किन से राय ली, क्यों ली, और विड्रॉ करने से ये चीज़ समझ में आ गया कि सरकार गलती पर थी और इसलिए उसको विड्रॉ करना पड़ा। विड्रॉ करना अपने आप में सरकार की एक नैतिक हार है और उस षड्यंत्र का भी साफ तौर पर एक खुलासा है, जिसके प्रति सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इन एसओजी और एसीबी के भय से निर्दलीय और रीजनल पार्टीज़ के विधायकों को डराना चाह रही थी। उसमें सफल भी हुई, लेकिन इस बात से साबित हो गया कि सरकार, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए एसओजी और एसीबी को, राजस्थान की पुलिस को इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग कर रही है। ऐसा भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वक्तव्य जारी किया है कि भगवान राम का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम है। उनका नाम सभी के भी है, वाल्मीकि के भी। बहुत अच्छी बात है कि भगवान राम के प्रति नेहरू गांधी खानदान की और कांग्रेस पार्टी की निष्ठा इतनी प्रबल हो जाए तो मुझसे ज़्यादा और हमसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। क्योंकि ये यदि पुराने हलफनामों को देख लें कि राम सेतु के मामले में इन्हीं के कपिल सिब्बल साहब ने ये हलफनामा दिया था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं था, ये काल्पनिक पात्र थे। तो यदि प्रियंका गांधी जी, अशोक गहलोत जी राम को काल्पनिक पात्र से आगे मानते हैं, वास्तविक पात्र मानते हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हुई। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो जाए तो मुझे लगता है कि देश राम राज्य की तरफ जा रहा है। ये राजद्रोह की धाराएं लेना, क्या कांग्रेस में भी आपस में कोई पैचअप का संकेत दिख रहा है कि पार्टी इन विधायकों को वापस चल जाए? नहीं, इसका कानूनी आधार नहीं था। कांग्रेस का पैचअप होगा कि नहीं होगा, पैचअप होगा तो राजस्थान की जनता भी बड़ी विस्मित हो जाएगी कि जितने ट्वीट चलते हैं इनके, जिसमें कभी सोनिया गांधी के चाय पीने की बात करते हैं, कभी गले लगाने की बात करते हैं, अब आ जाए तो स्वीकार कर लें, तब चला जाए तो इनकार कर दें। तो मुझे लगता है कि इस 124A को विड्रॉ करने से कांग्रेस की खाई भर जाएगी, मुझे लगता नहीं है। लेकिन कानूनी तौर पर अंधा बता देता कि 124A ये कानूनी प्रक्रिया में क्वैश होता, इसका इनको आशंका थी। सरकार को वहाँ पर मुंह की खानी पड़ती, उससे पहले इन्होंने कर लिया। उस गलती को जस्टिफाई करने के लिए ये उठाया होगा कदम, वरना तो इसमें कोई तार्किक और कानूनी और संवैधानिक आधार था ही नहीं। तो आप लोगों का आरोप भी मुख्यमंत्री ने लगा कि आपके 3 मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उसके अलावा लगातार सरकार को अस्थिर करने की योजना, उनको बरगलाने की, अपने पास रखने की, वो सब योजना बीजेपी वाले ही बना रहे हैं। तो उनको काम क्यों नहीं करने देगी सर बीजेपी? और क्या आपकी सरकार, आपकी पार्टी जब भी 16-17 अगस्त को विधानसभा में विश्वास मत लेकर आएगी? और विश्वास करता हूँ इसमें एक और ऐड करना सर, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि 18 से 20 के बीच में आप खुद गए थे सचिव पायलट के विधायकों से मुलाकात की। मैंने किसी चैनल में खबर देखी और मुख्यमंत्री जी तो अक्सर प्रवचन देते ही रहते हैं, उन प्रवचनों में मेरा नाम भी शामिल कर लेते हैं, मेरा सौभाग्य है। मैं 2 बार दिल्ली गया हूँ इस दौरान, और
एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी से कार्यकारिणी के बारे में बातचीत करने के लिए, और मैंने ट्वीट में साफ लिखा है कि मैं पार्टी के काम से जाता हूं, मुझे छुपा के जाने की कतई ज़रूरत नहीं। वो जा सकते हैं क्योंकि बम्बई भी जाते थे, दिल्ली भी जाते हैं। अब वो खुद दिल्ली ज़्यादा जाते थे इसलिए उनको लगता है दूसरे लोग क्यों जा रहे हैं। तो दिल्ली जाना कोई सरकार गिराना जरूरी थोड़ी दिल्ली जाने वाला है। ऐसे तो हमारे चौथमल कई बार जाता है कार्यकर्ता, दिल्ली बहुत जाता है रोडवेज में बैठ के, तो वो सरकार गिराने थोड़ी जा रहा है। तो दिल्ली जाना, और पार्टी का अध्यक्ष हूँ, उसके संगठन के खूब सारे काम होते, तो मैं इनसे पूछ के जाऊँगा क्या दिल्ली क्यों गया हूँ। 2 बार गया हूँ, पार्टी के काम से गया हूँ। एक बार मेरे बहुत परिचित थे, उनकी माताजी के उस पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए गया हूँ। एक प्रसिद्ध चैनल को भी इस बारे में इतला थी। मैं नोएडा गया था, तो नोएडा की विजिट को भी सरकार गिराने से जोड़ लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना भी सरकार गिराने से जोड़ लिया। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की इनसिक्योरिटी इतने परिपक्व राजनेता में है, तो इसका मतलब जो डर गया सो मर गया। इतनी नैतिक रूप से कमजोरी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती। कुछ जगह इसकी चर्चा चलवाई, बहुत व्यवस्थित तरीके से चलवाई। उनको लगता है कोई बचे नहीं कि सब पर स्पॉट लगा दें। तो मैं तो ये तैयार हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ से जांच करा लें, CIA से करा लें, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से करा लें। मैं कभी उनसे मिला नहीं और मैंने सार्वजनिक रूप से ये बात कही है। पर ये बात कह के उनका बचाव हो जाएगा, उनकी पार्टी एक हो जाएगी, उनकी सरकार बच जाएगी। तो मुझे लगता है कि जब कमज़ोर हैं, कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, उसमें बीजेपी की जिम्मेवारी थोड़ी है कि उसको मजबूती दें, उनको तय करना है। प्रधानमंत्री जी के लिए और तमाशा बंद करने का शब्द का इस्तेमाल वही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में कई नाकारे हैं, कई निकम्मे हैं, पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब तमाशा है तो यदि खुद की पार्टी कमज़ोर है, सरकार कमज़ोर हो रही है, तो तमाशा कैसे हो सकती है, तो वही जस्टिफाई करेंगे। और प्रधानमंत्री का नाम घसीटना, ये तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने सीधे सीधे सहकारी संघवाद को कटघरे में खड़ा कर दिया अपनी कुर्सी की इनसिक्योरिटी में। अब आप लोग भी कोई मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर मीटिंग तो होगी विधानसभा सत्र में, तारीख मुकर्रर हुई है 9-10 तारीख को, या एक साथ सब लोग प्रशिक्षण शिविर जैसी कोई योजना देखेंगे। अभी चर्चा चल रही है, आवश्यकता लगेगी उस दिन बुलाएंगे, क्योंकि हमारा नैतिक अधिकार है कि हमारे अपने विधायकों को सदन शुरू होगा तो उसकी चर्चाएं भी करेंगी। आप उसका क्या अर्थ लगाते हैं अलग चीज़ है, लेकिन हम अपनी प्रक्रिया से बंधे हुए, इसलिए निश्चित रूप से बुलाएंगे। शिक्षण शिविर की आवश्यकता भी बताएं। नहीं, प्रशिक्षण शिविर की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि हमारे लोग प्रशिक्षित हैं, वो कांग्रेस को जरूरत है। सर अशोक गहलोत साहब ने एक ट्वीट करा है, उस ट्वीट में कहा 5 अगस्त को होने वाला राम मंदिर शिलान्यास प्रधानमंत्री के लिए साहस दिखाने तथा लोगों को यह संकल्प लेने के लिए कहने का एक अवसर है कि मानवता पर लगे छुआछूत के कलंक को मिटाए तथा दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ समानता का व्यवहार करें। ऐसा करके हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों पर चलेंगे। पहली बात तो ये ट्वीट थोड़ा समझ कम आया, और दूसरी बात अच्छा लगा कि उन्होंने भगवान राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास की तारीख का, उस उत्सव का जिक्र किया। ये देश और दुनिया के करोड़ों सनातनी हिंदुओं के लिए गौरव का दिन होगा कल, जिस भगवान राम की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा था। 500 वर्षों का संघर्ष था और लाखों शहादतें हुई। तो ये तो एक ऐसा गौरवशाली क्षण है जिसके साक्षी पूरी दुनिया बनेगी। ये इन्होंने जो ट्वीट किया है, मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूँ कि देश में भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और निश्चित रूप से राम की उपासना सब लोग करते हैं। और भगवान राम ने तो खुद सबरी के बेर खा के ये संदेश दे दिया था समता का, समरसता का। भारत का संविधान भी, भारत का लोकतंत्र भी इस बात की सीधे सीधे हामी भरता एक परंपरा रही है। वो जो बात उन्होंने कही है, तो मुझे लगता है कि ये बात सही है, और इस बात के लिए बहुत सारे सामाजिक संगठन प्रयासरत हैं कि जाति पाति, छुआछूत कुछ कानूनी दायरे में, कुछ सामाजिक प्रयासों से ये दूर होगी। तो उनकी यदि भावना विशुद्ध है तो अच्छी भावना, मैं स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हैं कि देश में सामाजिक समरसता, समता ये बने और भारत एक साथ एक मुखी होकर आगे बढ़े। ये उनकी मंशा रही है और सब महापुरुषों की रही है। सत्ता में भी जो लोग रहे हैं तो वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि देश में सामाजिक समता और समरसता ये बड़ा प्रश्न था। पर धीरे धीरे मैं देखता हूं कि अब ये मर्यादाएं, ये परिधियां टूट रही हैं, धीरे धीरे लोग
बहुत मुद्दों पर, मसलों पर साथ आए हैं। छुआछूत धीरे धीरे कम होता चला गया। ऐसी नीतियां बनी जिसके आधार पर गरीबों का उत्थान, लोक कल्याण का काम हुआ है। ये साहस और इस तरीके की पहल प्रधानमंत्री जी ने की है कि जन धन के खातों से एकरूपता आई, आवास बने उससे एकरूपता आई, उज्ज्वला के सिलेंडर्स मिले उससे लोगों को संबल मिला। तो ऐसी बहुत सारी सरकार की योजनाएं जिसके आधार पर लोगों में एक समता का, समरसता का भाव आया है। अच्छी बात है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।